भारत चीन के बीच एलएसी पर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट के बाद सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का पहला बयान सामने आ चुका है। आर्मी चीफ का कहना है कि हम विश्वास का पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना प्रमुख के मुताबिक बात करें तो सीमा पर अभी दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करना जरूरी है और हम इसी की कोशिश कर रहे हैं। वहीं चीन के सैन्य गतिरोध समाप्त करने के लिए भारत के साथ समझौता होने की पुष्टि भी की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का कहना है, भारत और चीन दोनों देशों की सीमा से संबंधित मुद्दों पर राजनयिक और सैन्य माध्यमों के जरिए निकट संपर्क में रहे हैं। अब दोनों पक्ष एक समाधान पर पहुंच गए हैं, जिसकी चीन बहुत सराहना करता है। जियान का कहना है कि चीन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। भारत ने घोषणा की थी कि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त के लिए एक समझौते पर सहमत हुए हैं। इस समझौते को पूर्वी लद्दाख में 4 वर्ष से अधिक समय से जारी सैन्य गतिरोध के समाधान की दिशा में एक बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत और चीन के बीच संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए थे। ये झड़प पिछले कुछ दशकों में दोनों पक्षों के बीच हुई सबसे भीषण सैन्य झड़प थी। तो वहीं भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र ने कहा कि हम अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर वापस जाना चाहते हैं। इसके बाद हम एलएसी पर सैनिकों की वापसी, तनाव कम करने और सामान्य प्रबंधन पर ध्यान देंगे। अप्रैल 2020 से हमारा यही रुख रहा है। अब तक हम भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तब होगा जब हम एक दूसरे को समझाने और आश्वस्त करने में सक्षम होंगे कि हम बनाए गए बफर जोन में नहीं घुस रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों पक्षों के बीच पिछले कई हफ्तों तक हुई बातचीत के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। ये 2020 में पैदा हुए गतिरोध के समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय और चीनी सैनिक एक बार फिर उसी तरह से गश्त शुरू कर सकेंगे जैसे वो सीमा पर टकराव शुरू होने से पहले करते थे और चीन के साथ सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। समझा जाता है कि ये समझौता देपसांग और डेमचोक में गश्त की शुरुआत करेगा, क्योंकि दोनों इलाकों में कई मुद्दों को लेकर गतिरोध बरकरार था। जयशंकर का कहना है कि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है, ये एक सकारात्मक घटनाक्रम है और मैं कहूंगा कि ये बहुत ही संयमित और बहुत ही दृढ़ कूटनीति का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे बीच एक सहमति बनी है जो न सिर्फ देपसांग में बल्कि और भी इलाकों में गश्त की अनुमति देगा। मेरी समझ से इस सहमति के जरिए हम उन इलाकों में गश्त करने में सक्षम होंगे जहां हम 2020 में यानी कि गतिरोध से पहले कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2020 से पहले एलएसी पर शांति थी और हमें उम्मीद है कि हम उस स्थिति को बहाल कर सकेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पेट्रोलिंग एग्रीमेंट एलएसी के साथ सटे उन इलाकों में भी हुआ है जहां पिछले कुछ सालों में डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत सैन्य कर्मियों की पहली ही वापसी हो चुकी है और इसे डेमचोक और डेपसांग के इलाके भी शामिल हैं। बता दें कि विदेश मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि आज के घटनाक्रम से लगता है कि अप्रैल 2020 से भारत चीन के चल रहा गतिरोध अब खत्म हो सकता है। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने समझौते के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं दी है। साथ ही साथ इस बारे में कुछ नहीं बताया कि क्या 2020 में गलवान संघर्ष के पहले वाली स्थिति बहाल होगी या नहीं। वहीं इस बारे में भी सूचना नहीं दी गई है कि क्या हाल ही में बनाए गए बफर जोन में भी समझौता लागू होगा या फिर नहीं। आपको बता दें कि विदेश सचिव मिस्री के मुताबिक दोनों पक्ष उन मुद्दों पर सहमति पर पहुंच गए हैं जिन पर पिछले कुछ वक्त से चर्चा की जा रही थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।